Hi guys, welcome back to our channel called Manifest with Mind, Body and Soul. ओके सो आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है हम किसी को लेके थैंकफुल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल। मेरी मम्मी और मेरी जो मौसी है उनमें बहुत अच्छी बनती है। सबको ही पता है कि मम्मी मौसी में अच्छी बनती है। तो एक्चुअली में मेरी मौसी का फाइनेंशियल स्टेट इतना अच्छा नहीं है, बट मेरी मम्मी का है। सो व्हाट हैपेंड, मेरी मौसी शी इज़ नॉट डिमांडिंग काइंड ऑफ मौसी, ठीक है। वो ज़्यादा कुछ डिमांडिंग ये वो नहीं करती है, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने एक बार उनको साड़ी दी थी, जिसे मेरी मम्मी ने उसको सिर्फ 1 या 2 बार यूज़ की थी और वही साड़ी दे दी। तो क्या हुआ कि अब क्या होता है कि कुछ लोगों में बोलेंगे अपना पहना हुआ दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, ठीक है। हालांकि सिर्फ सिबलिंग्स में ठीक है, चल जाता है, बट इधर मैं बस ग्रैटिट्यूड का एग्जांपल देना चाहती हूँ। आई एम नॉट टेलिंग दिस इज़ गुड और बैड, बट आई विल टेल यू अबाउट द ग्रैटिट्यूड। तो मेरी मौसी ने उस साड़ी को लिया एंड उन्होंने उस साड़ी को बहुत अच्छे से पहना एंड शी वॉज सो हैप्पी विद द साड़ी कि बहुत ज़्यादा मतलब मम्मी को थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि उनके लिए वही खुशी थी कि साड़ी मिल गई, मैं पहन पा रही हूँ एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड शी वॉज जेन्युइनली हैप्पी विद द साड़ी। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही बात करते करते कुछ दिनों में उनको बस वैसे बता रही थी कि उनकी तबीयत ख़राब रह रही है, जूस पीना है, जूस पीने के लिए हाथ से निकालने में दिक्कत होती है, ये वो ऐसा कहा उन्होंने। पर उन्होंने ये डिमांड नहीं किया मम्मी से कि मुझे जूसर ला के दे दो। तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने उनके लिए जूसर ऑर्डर किया, ठीक है। एंड देन वी हैव परचेज्ड कुकर फॉर हर एंड सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प वी डिड फॉर हर, ठीक है। अब क्या हुआ कि फॉर एवरी ईच ऑफ थिंग वी डिड फॉर हर शी इज़ वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है। तो दिस इज़ द सेम वे द यूनिवर्स विल अप्रोच टू यू, रिएक्ट नहीं, आंसर टू यू। येस, इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर दी थिंग्स विच यू हैव राइट नाउ, तो यूनिवर्स और देगा। अब मैं बताती हूँ इसके पीछे मुझे जो साइकोलॉजी समझ आई है। अगर आप किसी से ऑलरेडी खुश हो और इतना ज़्यादा मतलब दिल में विश है, बट स्टिल यू आर हैप्पी वॉट एवर यू हैव, तो तुम्हारी चीज़ें मैनिफेस्ट जल्दी होती हैं। अब क्या हुआ कि तुम्हें मतलब सिर्फ सोचोगे और हो जाएगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक अच्छे स्टेट में हो, एक अच्छे ग्रेटफुल स्टेट में हो। तो यूनिवर्स भी ऐसा था, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे कि पानी है, घर है, फैमिली है, किताब है, कॉपी है, पेंसिल है, पढ़ाई है, लाइक यू आर अलाइव टुडे, सर पे जितने भी बाल हैं या फिर जितनी भी हाइट है, जो भी है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, भले अच्छा उसने कुछ एक्सपीरियंस दिया या गंदा, ठीक है। गंदे एक्सपीरियंस हम लिटरली सीखते हैं कि हम कहाँ ट्रिगर हो रहे हैं और क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो अच्छी तो बात है, लोग हमें सिखा रहे हैं कि कहाँ तुम्हारी गलती और कैसे उसी चीज़ को यूज़ करके हम अपने को और अच्छा बना सकते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। अगर ये सब चीज़ों के लिए हम ग्रेटफुल हैं, सो वॉट विल हैपन, यू ऑटोमेटिकली विल बी इन अ गुड एनर्जी। तो तुम्हारे पास अच्छे लोग ही आएंगे, अच्छी चीज़ें ही होंगी, ठीक है। सो दैट्स वाई द ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ यू कैन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अगर लगता नहीं है लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ग्रेटफुल होने के लिए, जस्ट एटलीस्ट सांस ले रहे हो, ठीक है, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, ठीक है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ठीक है, और एक छत है, ठीक है, कैसी भी छत है, पर है तो एटलीस्ट कहीं तो बच के जा पा रहे हो, कहीं तो रह रहे हो। सो दिस इज़ वॉट आई फील यू शुड स्टार्ट राइटिंग आउट फॉर वॉट यू आर ग्रेटफुल फॉर। जैसे सुबह या शाम को जस्ट राइट कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस, ठीक है। अगर और मन कर रहा है उसमें ऐड करने के लिए, तो जस्ट राइट मैं अपने घर के लिए इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करता है ऑल दोज थिंग्स। देन आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हैंड, मुझसे लिख पाती हूँ, चीज़ें पकड़ पाती हूँ, है ना। आपके पास इंसान एक्चुअली भूल जाता है कि उसके पास लिमिटेड टाइम होता है। हम हर चीज़ को बहुत ग्रांटेड और लाइटली लेते हैं। वॉट एवर यू हैव, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड सी द मैजिक। And that's it for today's video. I will meet you in my next video. Till then, bye.